गौतम गंभीर को इंडिया के हेड कोच के पद से हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। अभी हर क्रिकेट फैन का यही कहना है और उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल हक है, क्योंकि गौतम गंभीर जब से इंडिया का हेड कोच बना है तब से लेकर अभी तक तीनों फॉर्मेट में इंडिया का ऐसा फील्डिंग सेट किया है कि इतिहास बन गया है, इंडिया के हक में नहीं, इंडिया के खिलाफ में। पहले मैं आपको बताता हूँ T20 के बारे में। क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक इंडिया आयरलैंड से कभी हारा ही नहीं था, लेकिन गौतम गंभीर के अंडर में टीम इंडिया मैच छोड़ो पूरा का पूरा सीरीज हार जाता है और ये क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार होता है। और साथ ही इंडियन क्रिकेट T20 के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले कि इंडिया लगातार T20 के अंदर में 5 मैच खेला हो और एक मैच भी नहीं जीता हो, लेकिन कोच साहब ने ये भी करके दिखा दिया। और कल रात इंग्लैंड हमको 125 रन से हराया और भारतीय T20 क्रिकेट के हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा रन से हार मिली है और ये भी देन कोच गौतम गंभीर साहब का है। अब मैं आपको बताता हूँ ODI और टेस्ट के बारे में। गौतम गंभीर के अंडर में टीम इंडिया श्रीलंका के साथ ODI सीरीज हारती है और ये कारनामा 27 साल बाद होता है। साल 2024 में इंडिया एक भी ODI मैच नहीं जीतती है और ये कारनामा 47 साल बाद होता है। और न्यूजीलैंड के साथ इंडिया अपने घर पर टेस्ट और ODI सीरीज हारती है और ये कारनामा क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया अपने घर पर टेस्ट सीरीज 25 साल बाद हारता है। वैसे तो और भी बहुत सारे रिकॉर्ड है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना काफी है कि गौतम गंभीर इंडिया के सारे फॉर्मेट का फील्डिंग किस तरीका से सेट कर रहे हैं। ये जो गौतम गंभीर बार बार कह रहा है कि हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, ये साफ साफ धोखा है। मैं बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहली बात कि इंडिया के पास इतने बड़े बड़े प्लेयर है, क्वालिटी से लेकर क्वांटिटी तक, कि इंडिया को फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है ही नहीं। इंडिया में इतने बड़े बड़े टैलेंट बर्बाद हो रहा है कि अगर वो टैलेंट किसी और देश में चल जाए तो वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद वो तीसरी सबसे बड़ी टीम हो जाएगी। ये पहली बात। और दूसरी बात, जरा सोचो, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, ये एक तरफ और दूसरी तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों जनरेशन के बीच इतना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ चुके हैं और सेम स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया के साथ। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेकिन भारतीय क्रिकेट में हमेशा से ऐसे ही स्मूथली ट्रांजिशन होते आ रहा है। लेकिन पहली बार गौतम गंभीर के अंडर में ना तो स्मूथली ट्रांजिशन हो पा रहा है और उल्टा टीम इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो रहा है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है गौतम गंभीर के जीत की वजह से, गौतम गंभीर के ईगो की वजह से। मैं बता रहा हूँ कैसे। 2 दिन पहले इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है जिम्बाब्वे के खिलाफ। उसमें बहुत से ऐसे प्लेयर है जिनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मौका मिला है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मयंक यादव IPL 2026 में इनके कितना विकेट है? 0 विकेट, 1 विकेट भी नहीं, लेकिन उनको मौका मिला है। और दूसरी तरफ अंशुल कंबोज 21 विकेट निकाले हैं, राशिद खान सलाम 19 विकेट, कार्तिक शर्मा 18 विकेट, साकिब हुसैन 15 विकेट। आप एक बात बताओ कि जो बिना परफॉर्मेंस के आ रहा है उनको टीम में जगह मिल रहा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस किया हुआ है उनको बाहर धकेला जा रहा है। आप ये बात बताओ, ये गौतम गंभीर का जिद नहीं, ये ईगो नहीं है तो क्या है? और इतना ही नहीं, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, सूर्या कुमार यादव, संजू सैमसन, ये कितने बड़े बड़े प्लेयर है। भाई ये डायमंड सब है, डायमंड है, लेकिन आपने इन सब को तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया। चलो इनको ड्रॉप कर दिया, लेकिन इनको जगह आप किसको खिला रहे हो? आप उनको खिला रहे हो जो परफॉर्मेंस करके आया हो या नहीं आया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो अभी टीम इंडिया में परफॉर्मेंस कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, टीम इंडिया जीत रही हो, हार रही हो, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको कोई फर्क पड़ता। तो ये आपकी जिद नहीं है, ये आपका ईगो नहीं है तो क्या है? इसीलिए सर, डायमंड प्लेयर को ड्रॉप करना बंद कीजिए। उन प्लेयर को मौका दीजिए जो परफॉर्मेंस करके आया हो, जो डिजर्विंग प्लेयर हो, उन प्लेयर को बाहर भगाइए जो बिना परफॉर्मेंस के बेस पे टीम इंडिया के स्क्वाड के अंदर में हो। अगर ऐसा करेंगे तभी स्मूथी तरीके से चांस है कि ट्रांजिशन हो पाए और टीम इंडिया का फ्यूचर भी सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप डायमंड प्लेयर को ड्रॉप करते रहेंगे, जो बिना परफॉर्मेंस करके आ रहा है उनको आप टीम में मौका देते रहेंगे, जो परफॉर्मेंस कर रहा है अगर आप उनको टीम से बाहर रखेंगे, फिर तो स्मूथ ट्रांजिशन होने से रहा। अगर आप अपने जिद के ऊपर, ईगो के ऊपर फैसला लेते रहेंगे तो कोई भी क्रिकेट फैन अब नहीं चाहेगा कि वो और भी इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल देखे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि गौतम गंभीर को हेड कोच से रिमूव कर देना चाहिए, यानी हटा देना चाहिए या नहीं। अगर हाँ हटा देना चाहिए तो उनके जगह नया हेड कोच कौन होना चाहिए, कमेंट करके ये भी बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।